गोरखपुर में फरिंदा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी ने मंगलवार को भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि इस सरकार में अपराध बढ़ा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसको लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। उन्होंने बुलडोजर कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सराहना की। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए फरिंदा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी ने बताया। देखिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में जो मंडल मुख्यालयों पे है, उस मंडल मुख्यालयों पे कल धरना प्रदर्शन है। तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उसमें जो आज के हालात हैं, जिस तरह से कानून व्यवस्था पिछले 1 महीने से लगातार गुजर रही है, हत्याओं का दौर रहा है, अपराध चरम सीमा पे है, दिन दहाड़े गैंग रेप हो रहे हैं, ऐसे मामलों को लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर मंडल मुख्यालय पे कल धरना प्रदर्शन है। उसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मंडल की करनी थी, जो मैं आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो उसमें सच्चाई नहीं है? अपराध घटित हो रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े भी बता रहे हैं। देखिए, मेरे पास से एनसीआरबी के आंकड़े हैं और मैं आंकड़ों के साथ आया हूँ। मुख्यमंत्री जी जो कुछ कहते हैं वो अपने मंचों पे अपने भाषण में कह जाते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, मच्छर भाग रहा है, माफिया भाग रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, या इसी से क्या जीरो टॉलरेंस हो जाता है? आप देखिए एनसीआरबी के आंकड़े क्या हैं, 258.1 पर लाख, 1 लाख पे 258.1 का आंकड़ा ये एनसीआरबी का, मेरा नहीं है, जो ये साबित करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अपराध है। फिर आखिर में योगी जी ऐसा कहते क्यों? और आप कांग्रेस क्या लग रहा है कि अब फास्ट हुई है या इसको पहले फास्ट हो जाना चाहिए? नहीं, कांग्रेस तो हमेशा कर रही है, संघर्ष करती रही। कांग्रेस विचारधाराओं से जुड़ी हुई है और विचारधारा कभी मरती नहीं है। इस विचारधारा से कांग्रेस आगे बढ़ती जा रही। हाँ, हो सकता है कुछ नई पीढ़ी या कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें विचारधाराएं समझने में देर हो गई और कांग्रेस पीछे हुई, अन्यथा विचारधाराओं से लैस ये पार्टी है, हमेशा आगे बढ़ती चली जा रही। फिर वो अपने रास्ते पे है और आगे बढ़ती चली जाएगी। रह गई यहाँ उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो आप देखिए, लगातार पिछले 20 से 25 दिनों में इतना ज़्यादा हत्या, अपराध, उसमें खास करके महिलाओं के साथ उत्पीड़न, महिलाओं के साथ बलात्कार, गैंग रेप, पवित्र नगरी अयोध्या जैसी जगहों पे झाड़ू साफ करने वाले से 3 बार सामूहिक दुष्कर्म हुआ। सोचिए, ये है कानून व्यवस्था, ये है जीरो टॉलरेंस। तो हम तो उस आंकड़ों के साथ आ जाएं। तमाम ऐसी सूची है जो मैंने लिख के रखा है। मतलब कहा जाए कि योगी जी या उनकी सरकार मूल काम करने के बजाय कोई दिखावे का काम कर रही है? निश्चित रूप से योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, जो स्थिति है खाली डर पैदा करना चाहते हैं। इस तरह के भाषण देके विधानसभा में इस तरह का बोलते हैं, असंसदीय भाषा का प्रयोग, ठोक दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, ऐसी भाषा करके वो खाली विरोधियों पे अपना डर काबिज करना चाहते हैं और विरोधियों को दबाने का प्रयास करते हैं, जबकि कानून व्यवस्था को ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, आप जिस जनपद से आते हैं वह जनपद बड़ा महत्वपूर्ण जनपद है। केंद्र में वहाँ के सांसद वित्त मंत्रालय संभालते हैं। क्या लगता है कि महाराजगंज को क्या कुछ चाहिए था, मिल गया होता? देखिए, मैं महाराजगंज जिले की बात नहीं, महाराजगंज के तो हमारे सांसद हैं ही, और आज इस पूर्वांचल के उस मंत्रालय को संभाल रहे हैं, तो पूरे देश के लिए संभाल रहे हैं। हम तो ये मानते हैं महाराजगंज को तो कुछ मिलना मिलाना है नहीं, पूर्वांचल भी कुछ देने वाले नहीं हो। जिन्होंने जो अभी आप देखे होंगे वित्त मंत्रालय का भार संभाल रहे हैं और एकमात्र मंत्री हैं जो डिप्टी हैं, बड़ी मंत्री इनके निर्मला सीतारमण जी हैं, पूरे भारत का बजट तैयार करके अटैची लेके घूम रही थी। भाषण हो रहा था, हम लोग इंतजार कर रहे थे कि उस भाषण में एक शब्द कहीं उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए आ जाए। हम तो सुनने के लिए बेताब थे, लेकिन वो वहीं शब्द नहीं आया। हमने फ़ोटो देखी, आपने भी फ़ोटो देखी होगी कि वित्त मंत्रालय में एक परंपरा है कि जिसको मंत्रालय से लाभान्वित किया जाता है, जहाँ पर दिया जाता है उसको हलवा खिलाया जाता है। मैंने देखा उस हलवा को, कढ़ाई रखी हुई थी, हमारे वित्त मंत्री जी अपना चम्मच उठाए खड़े थे निर्मला सीतारमण जी के साथ, और उस चम्मच से लोगों को हलवा बाँट रहे थे। खा कौन रहे थे, खिला किसको रहे थे? मैं आज तक उनसे सवाल पूछता हूँ, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से, कि क्या वो हलवा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भी कुछ था, महाराजगंज के लिए भी कुछ था, कि खाली वो दिखाने के लिए उन्हीं प्रदेशों के लिए था जिन प्रदेशों में चुनाव होने वाले आने वाले समय में, उन्हीं के लिए खाली वो हलवा बनाया गया था? ठीक है।